हेलो गुड इवनिंग साथियों। तो चलिए ये खोटा का सेट नंबर 4 है। इसमें देखेंगे दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन इसमें हम लोग खोटा का जो जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 भाषा पत्र खोटा का है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है चितरंजन महतो खोटा पढ़ावे कहिया से शुरू कर लेला। ठीक है ना, चितरंजन महतो चित्रा जो है जिनका उपनाम चित्रा है, जिनका किताब है छहर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, जिसमें छहर में छहर बोने के लोर हम जियब कैसे नवा जिम्मेदार। तो ये जो है दोस्तों इसमें जो है ई कहिया ले पढ़वे ले शुरू कर ले हला नवा ई जो है चितरंजन महतो चित्रा जो है। तो ई 1984 से। ठीक है, ये एकर जे है आंसर सी नंबर 1984 से चितरंजन महतो चित्रा जी पढ़वे ले शुरू कर लेते। और एकर जन्म के बात करबे तो कौन चीज जीते 6 जनवरी है ने 6 जनवरी 1946। ठीक है, 1946 के एकर जन्म भेल हले। ठीक है, चितरंजन महतो एकर उपनाम कौन चीज भे गेले चित्रा। एकर कौन किताब हमें के पढ़े के लागे तो छहर, और छहर में 4 गो कहानी छहर बोनेक लोर हम जियब कैसे और नवा जिम्मेदार। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है चितरंजन जी खोटा कहाँ पढ़बू हलत। चितरंजन जी हैं वो खोटा कहाँ पढ़बू हलत। तो एक ऑप्शन है टीआरएसएल विभाग आरयू है ना आरयू में, और बीवीयू है ना विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में, रामगढ़ हाई स्कूल में, या कोयरी टोला हाई स्कूल। कोयरी टोला भी कहाँ है, रामगढ़ में है। ठीक है, तो एकर सही आंसर कौन सी है जीते टीआरएल विभाग आरयू में। ठीक है, ए नंबर एकर करेक्ट आंसर। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा जी। चला अगला क्वेश्चन है, और ये सब कोयरी टोला भी कहाँ है, रामगढ़ में, और रामगढ़ हाई स्कूल भी रामगढ़ में। अगला है चितरंजन महतो चित्रा जी कर कीर्ति कोनटा लागई। चितरंजन महतो चित्रा जी के एकर में से जैसे जिंदगी टो छहर या महाराज या ई सब है। ठीक है ने, तो एकर में से कोनटा जे है वो एकर कीर्ति लागे। तो छहर तो लागे, छहर हम इनके पढ़े के लगते हैं, एकर में 4 गो कहानी भी है। ठीक है ने, तो ई सब के सब जो है दोस्तों जिंदगी टो भी लागे है ने, और महाराज ई सारे के सब जे सब लगे ई एकर आंसर डी है जीतो। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा के ई चारों के चारों जो है लगे। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि छहर कहानी में सूरज बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन से, मगर काम एके बेरा है वो है की ले। तो काम एके बेरा है वो काहे बलुआ सिराय जाए, काहे बालू सिराय जाए, तबे ओखिन दुइयो के टाइम मिल जाए गप करे के, और दोनों जन मिल के और काफी बैठ के और गप करे लागल होते हैं। छड़ सीमेंट सब चीज रोहो है, लेकिन कौन चीज सिराय जाए तो जो है कि बलुए सिराय जाए। ठीक है, कौन चीज सिराय जाए बालू सिराय जाए। अगला क्वेश्चन छहर किताब का प्रकाशन बछर लागे। छहर किताब के प्रकाशन बछर, तो छहर के प्रकाशन कब भेल रहे। छहर के प्रकाशन 2007 में। ठीक है, कब भेल रहे 2007 में। सी नंबर एकर करेक्ट आंसर कब भेल रहे 2007 में छहर के जो है प्रकाशन भेल रहे। सोंध माटी के पहिल प्रकाशन 1990 में। सोंध माटी के पहिल प्रकाशन 1990, और दोसर प्रकाशन की अगर बात करबे तो 2017 में। ठीक है, ई लगे सोंध माटी के, और छहर कब 2007 में। चला अगला क्वेश्चन लगे 6 नंबर कि छहर कहानी में कौन छहर के बेरा कहल गेल है। ठीक है ने, छहर कहानी में कौन छाहर के बेरा कहल गेल है। तो बोड़ छाहर के, छोट छाहर के, तेसर छाहर के, या शोभे। ठीक है, तो एकर जो है सही आंसर कौन सी भाई जीते है ना छोट छाहर के है ना, यहाँ बेरा ना यहाँ बेस। कौन सी भाई जी तो बेस कहल गेल है, मतलब बढ़िया कहल गेल है ककरा छोट छाहर के। ठीक है, देवानारायण चौधरी जो गुरु जी मास्टर जी रहोथिन ओकरा बेस छाहर कहल गेल है। अगला है रोहन मोहन से कैसन नाता रहो है, दोस्ती के, गोतिया के, दुश्मनी के, या जान पहचान के। रोहन के मोहन संगे कैसन नाता रहो है, तो रोहन के मोहन संगे कौन ची गोतिया भाई के नाता रहो है। गोतिया भाई तो रोहो है तो के दोनों, लेकिन रोहो है तो अलग अलग टोला में। ठीक है, दोनों जन कहाँ रहो है तो अलग अलग टोला में। ठीक है, एक बार सबको कमेंट करिए आए कि दोस्तों वीडियो में कि रिकॉर्डेड क्लास बढ़िया हो कि लाइव क्लास बढ़िया हो। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास बढ़िया हो कि लाइव क्लास बढ़िया हो, ये वाला जरूरी आए कि सबको एक बार से कमेंट कर दिया। ठीक है, कमेंट करे से है कि हम ओहे तरी लइके बोन तोहिन खाते। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन देखो ये अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ने है वो है कि मोहन कौन शहर में रहो हले। मोहन जो है वो कौन शहर में रहो हले, तो मोहन जो है वो छोट शहर में, जबकि रोहन जो रहो हले है ना रोहन वो बोड़ शहर में। ओकर बाप दादा और जावल जन्मल जो ओकर बच्चा भी है वो सब है ने मने बोड़ शहर के अंदर ओकर जो है नौकरी करते, मने दोसर के भीतर काम करते ही दिन रोजी कटो हले। ठीक है, और छोट शहर के बेस रहो हले, लेकिन छोट शहर में और बढ़िया अच्छा खासा जिंदगी कौन बिताबो हले तो मोहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन डॉक्टर विनोद कुमार एमए कौन बैच में खोरठा। डॉक्टर विनोद कुमार एमए कौन बैच में खोरठा पढ़ो हलत। ठीक है,
है नहीं, एमए के जो पढ़ाई है कोठा में उ कौन बैच में उ कर ले हलत, कौन? डॉक्टर विनोद कुमार। आ डॉक्टर विनोद कुमार के ही किताब लिखल लगे सोंध माटी, एकर जन्म भेल है कहाँ? दारोडी हजारीबाग में। ठीक है, तो ई जे है कौन बैच में कर ले रहत? तो 82 से 84 वाला। ठीक है, 82 से 84 ए नंबर जे है एकर करेक्ट आंसर भई जेते डॉक्टर विनोद कुमार। आ डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज पढ़बो हलत? डॉक्टर विनोद कुमार जे है वो रांची कॉलेज रांची, ठीक है, रांची कॉलेज रांची ने पढ़बो हलत। ठीक है, चला अगला जो है एकर आगे देखबे कि बिहारी एक दिन पुलिस यहाँ निस्पेक्टर, निस्पेक्टर बोला जाता है कोठा में, है नहीं, इंस्पेक्टर नहीं निस्पेक्टर, है नहीं, बनतक जरूर बनता ई आशीष ओकरा कौन देले हलै? है नहीं, बिहारी जे है, बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक और जरूर बनतक ई आशीष ओकरा कौन देले रहे? 11 नंबर के। तेकर आंसर कौन ची हो जीते? बिहारी के आजी। कौन भाई जीते? बिहारी के आजी। आजी माने आयो दादी, दादी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दादी बोलते हैं या आजी बोलते हैं या आयो बोलते हैं, ओहे ओकरा आशीष देले हलै कि एक दिन तो जरूर माने पुलिस इंस्पेक्टर बन जेबे। अगला है उबार कहानी में परजरुआ पात्र लागे। परजरुआ मतलब एकदम जलनशील वाला, है ना, परजरुआ माने जिसको जलन होता है। ठीक है, उबार कहानी में जलनशील कौन रहता है? गणेश बाबू भी, महेश बाबू भी और बीरू भी। काहे कि उसका बेटा जो है पढ़ने में बड़ा तेज रहता है ना। झबरू जो एक टुटपुंजिया किसान रहता है ना, टुटपुंजिया किसान, और उसका बेटा बिहारी जो है पढ़ने में तेज रहता है, तो ये लोग जो है उससे उसके प्रति जलनशील होता है, जलता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसको परजरू कहा गया है। क्या कहा गया है? परजरू। अगला, माझी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव, है ना, ई काभैत कौन कहानी लागे? है ना कि माझी खोजे, है ना, घाव, और हम लोग यहाँ पे आदमी नहीं, हम लोग बोलते हैं बाजी, है ना, बादी, है ना, बादी खोजे दाव। ई जो है ई कवायत जो है कौन कहानियां के लागे? तो ई लागे उबार कहानी के। कौन कहानी के लागे? उबार कहानी के लागे। ठीक है ना, कौन कहानी के? उबार कहानी के लागे। हुब कहानी जो है दोस्तों, हुब माने कौन चीज है? वो है ताकत है, वो है। ठीक है, तो हुब भाव, है ना, हुब ताकत उमंग ओत दीदा में चान्हो वाली की कहानी लागे। और जिंदगी के डवानी, जिंदगी का जो है अपना कहानी इसमें बताता है, जिंदगी की डवानी। अगला है झाबरुक बारी, है ना, धैर्य केकर बारी रहे? झबरू के बारी के धायर जो है, जैसे झबरू का यहाँ खेत है और इसी के जस्ट सटा हुआ, धायर मने एकदम सटा हुआ, ई झबरू का खेत है, एकर धायर ककर खेत हलै? बुधन के, मंगरू के, शुक्रा के, सोमरा के, ककर खेत हलै? तो ओकरे धायर जो है ककर खेत हलै? बुधन के खेत हलै। ककर खेत हलै? बुधन के ही झबरू के बारी के बगल में हलै। अगला, कौन कहानी लेखक स्वयं एक पात्र लागे? उबार कहानी, हुब कहानी, ओद दीदा की जिंदगी की डोवानी। तो एकर जो है सही आंसर भेजी तो कौन? ओद दीदा। ओद दीदा में कहानी खुद जो है मने अपने एगो पात्र लगे, ओहे खुद अपन कहानी बताऊ है। जब वो पढ़ के बाहर से आओ है तो सब कोई के गोड़ लागो है, लेकिन चान्हो वाली के, है ना, चान्हो वाली के गोड़ नाई लागो है। ठीक है, वो एगो मौसमाई तो मने विधवा औरत रहो है, किसी तरह से वो दोसर घर काम धाम करके जैसे तैसे करके अपन बच्चा के लालन पालन करो है। ठीक है, सब घर के हर हिसाब रखो है। कौन? चान्हो वाली। और वो अपन दूध पियाई के लालन पालन कर ले रहो है। ककर? ई ककर लालन पालन कर ले रहो है? तो निर्मल के। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन जो है, अगला देखबै 16 नंबर। ठीक है, आ वीडियो कैसन लाग रहा एक बाजी लाइक जरूर कर दिया सब कोई। लाइक करे से हमरा मोटिवेशन मिलते काफी, आरो तुहन खातिर नवा नवा वीडियो, नूतन नूतन वीडियो लाने ले। चला 16 नंबर क्वेश्चन है कि चान्हो वाली के गोड़ नाई लागू है। कौन? तो लेखक नाई लागू है, एखन थोड़ा देर पहले कह दिलियो। लेखक जो है चान्हो वाली के गोड़ नाई लागू है। कोल्हा जो है ओकर बेटा के नाम लगे। ककर? चान्हो वाली बेटा, चान्हो वाली के बेटा के नाम कौन ची रहो? कोल्हा। कौन ची नाम रहो? कोल्हा। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन है, चान्हो वाली के मोरल पर निर्मल के माए छाती ढेढ़ाई के कीले कांदो है। वो कोहो है कि अरे निर्मल तोरे को माई मोर करो रे, काहे कि ओकर बेटा निर्मल के ऊ अपन दूध पियाई के और ओकरा पोसले रहे। ठीक है ने, ओकरा जो है अपन दूध पियाई के पोसले रहे और सोब कर बेसी संगी रहे। ठीक है, और दुखे पहर ओकर साथ देल रहे, है ना, दुख और विपत्ति के टाइम पे उसका साथ दे रही। इनमें से सभी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि ढोल गंवार शूद्र, है ना, पशु नारी, इस सब ताड़न के अधिकार ई पांच कौन कहानी में आयल है? कि ढोल गंवार शूद्र या पशु नारी ई सब ताड़न के जो है अधिकारी ई पांच जो है वो कौन कहानी में आयल है? तो ई सब के सब कौन कहानी में आयल है? हुब कहानी में आयल है। कौन कहानी में आयल है? हुब कहानी में आयल है। ठीक है, ओद दीदा के बारे में अभी कहिए दिलियो, है ना, ओद दीदा में ककर चान्हो वाली के पूरा कहानी है। अगला, गुनेश्वर बाबू कौन रहो है? तो गांव के बड़ किसान रहो, गांव के छोट किसान रहो, मास्टर रहो या पढ़ुआ छुआ रहो। तो गुनेश्वर जो है यह जाके कोहे करे दमुदर चल हार जोत दे,
गुनेश्वर बाबू ही जाके दामोदर के कोहो करे चल रहे हाथ जोड़ जे। तो ये कौन चीज है? बोर्ड किसान, ए नंबर। ठीक है, ये कौन चीज है? गुनेश्वर बाबू एगो बड़ किसान रहता है। ठीक है, और जब हाल चलाने के लिए उसको कई रुपये का? 10 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, 10 रुपये का जो है मुआवजा दिया जाता है। अगला है घार में घारे भूंजल भांग ना है नहीं, एने ओटे टांग ई काभैत कोन और केकर लेतार कहल गेल है। ठीक है, तो ई जे है ककर लिए कहल गेल है कोहो है, तो ई जे है ककर लिए कहल गेल है, तो कुनेसर दामोदर के को है कि घारे भूंजल है ने, घर में भूजल भांगना है। ठीक है, घारे बैठल तो कोनो है तो ना, चल काम कर हार जो। ठीक है ने, तो राजा दादा सोब हार जोतलथुन, बापा हार जोत के मर गलो, चलता हूँ हार जो। और ये सब काम दामोदर करने से इनकार कर देता है। वो पढ़ने के लिए चला जाता है, भूया जाति का रहता है। ठीक है, पढ़ने के लिए चला जाता है, पढ़ता है और क्या बन जाता है? पुलिस इंस्पेक्टर। अगला, दामोदर पढ़े में कैसन छात्र रहे? दामोदर जो है वो पढ़े में कैसन छात्र रहे? तो तेज तरार लड़का रहता है। कैसा रहता है? तेज तरार। अगला, दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिलो हलई? दामोदर के जो है पढ़े खातिर छात्रवृत्ति ओकरा 7वां क्लास से मिलो है। कौन क्लास से? 7वां क्लास से ही दामोदर के पढ़े ले छात्रवृत्ति मिले के शुरू भई जाहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखबै कि हुब कहानी में कौन संदेश दियल गया है कि आजकल भेदभाव ठीक नहीं और दुखे पहर मदद करे चाहिए, विपत्ति में पढ़ल लोग कामयाब जरूर है वो हो या ई सब है। ठीक है, तो इस सब के सब जो है दोस्तों है ना, आजकल भेदभाव ठीक ना है, दुखे पहर मदद करे चाहिए, विपत्ति में पढ़ल लोग कामयाब जरूर है वो, इशारा का सारा जो है क्या है? ये सारा का सारा क्या है? हुब कहानी का जो है संदेश माना जाता है। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है डॉक्टर बी एन ओदार खोरठा। डॉक्टर बी एन ओदार खोरठा कौन बैच में जो है एमए कर ले रहा? ठीक है, एमए जो है वो किस बैच में किए हुए रहते हैं? तो ये भी 82 से 84, 1982 से 84 के बैच में जो है ये क्या किए हुए रहते हैं? एमए किए हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है कि डॉक्टर बी एन ओहदार कहाँ पढ़वो हलत? ठीक है, डॉक्टर बी एन ओहदार पूरा नाम कौन सी? भोगनाथ ओहदार। ठीक है, पूरा नाम कौन सी? भोगनाथ ओहदार। कहाँ पढ़वो हलथिन? तो रांची विश्वविद्यालय में, सिधो कान्हू विश्वविद्यालय में, भागलपुर विश्वविद्यालय में, या विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में। वो कहाँ पढ़वो हलथिन? तो एक सही आंसर कौन सी भेजी थे? रांची विश्वविद्यालय। ठीक है ना, टीआरएल में। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय, ए नंबर एक करेक्ट आंसर है जीते। अगला है, अंग्रेज जमानक राजक तुलना कहानी में ककर से करल गेल है? मंत्री से, डीसी से, दरोगा से, या ई जे है ई कौन कहानी के लगे? नवा छोट जिम्मेदार। ककर लगे? नवा छोट जिम्मेदार। तो अंग्रेज जमानक जो है राजा के तुलना ककर से करल गेल है? मंत्री से, डीसी से, दरोगा से, या एसपी से? ककर से करल गेल है? एक सही आंसर कौन जो है जीते? मंत्री से। ककर से? मंत्री सबसे करल गेल है कि उस समय के राजा आज के कौन से लागथुन? मंत्री लागथुन। अगला, नामा छोट जिम्मेदार कहानी में बोर्ड जिम्मेदार केकरा कहल गेल? ठीक है, नामा छोट जिम्मेदार में बोर्ड जिम्मेदार ककरा कहल गेल है? ककरा कहल गेल है? डीसी के। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, डीसी है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो है बोर्ड जिम्मेदार कहल गेल है ना। अरे एगो दारोगा बलराम चौधरी के, बलराम सिंह या कुछ नाम रहता है, उनका कहानी इसमें बताया गया है। अखरा ककरा कहल जाए? अखरा जो है दोस्तों गांव घर में एगो मने चौक तरी है वो है। ठीक है, चौक जगह जहां आदमी बैठ के और गप सप करू हत, वहाँ मने पर्व त्योहार में अखरा में मने जैसे करम उरम अखरा में ही मनमाल जाए। ठीक है, तो वो गांव की एगो चौक तरी जगह रो। ठीक है, चला अगला है, विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ पढ़बो हलत? विश्वनाथ दसौंधी राज जो है वो हाई स्कूल में पढ़बो हलत। कहाँ? हाई स्कूल, ए नंबर एक करेक्ट आंसर भई जीते है ना। विश्वनाथ दसौंधी राज, राज एक उपनाम लागी, राज कर उपनाम लगे। अगला, विश्वनाथ दसौंधी राज कौन विषय कर मास्टर हल थे? ई जे है ई हिंदी विषय के मास्टर हलत। विश्वनाथ दसौंधी राज जे है वो हिंदी सब्जेक्ट के मास्टर हलथिन। अगला क्वेश्चन देखबे हमीन कि विश्वनाथ दसौंधी राज केकर नजदीक में रहो हलत? पानूरी जी के, झा जी के, या शिवनाथ परमाणिक जी के, या एकर में से कोई नहीं? तो ई जे है ई ककर रहो हलत? एकर अगर हमें बात करब तो विश्वनाथ दसौंधी जी ककर करीब में रहो हलथिन? श्रीनिवास पानूरी जी के। ओकरा ची निवास कहल गेल है कि ना कहल गेल है? ची निवास है ना, ची निवास। श्रीनिवास पानूरी जी के की कहल गेल है? ची निवास। चला अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ दसौंधी राज के बाप का नाम कौन सी हल? ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज के बप्पा के नाम कौन सी हल? तो ओकर बाप के नाम हल मुखराम दसौंधी। कौन सी नाम हल? मुखराम दसौंधी। ए नंबर जे कर ले हाँ सब कोई के एकदम करेक्ट आंसर है। अगला, विश्वनाथ दसौंधी राज तितकी पत्रिका कौन बछर निकाल ले हलथिन? तितकी पत्रिका जो है
1970 में प्रकाशन भेल हलै। ठीक है, कब भेल हलै? 1977 में। विश्वनाथ दसौंधे राज के जे है तितकी पत्रिका, तो इन कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिया कि तितकी पत्रिका 3 गो राइटर लिखले हथिन, है ना। तितकी पत्रिका जो है 3 गो राइटर, एगो तो विश्वनाथ दसौंधी, आर दू गो केकर केकर लागे, फटाफट एकदम कमेंट करके आंसर दिहा। अगला जो है विश्वनाथ दसौंधे राज कर पहिल लिखल उपन्यास कर नाम किना लागे? विश्वनाथ दसौंधे राज कर पहिल लिखल उपन्यास के नाम कौन ची लागे? तो एक पहिल लिखल कौन ची लागे? ढलती शाम के सूरज। किना लागे? ढलती शाम कर सूरज। और एगो महुआ कर वनिता एगो गीत है, ई महुआ यहाँ लिखल है, सेल कह देंगे वो ककर लगे? अतुल कुमार मुखर्जी के। ठीक है, ककर लगे? अतुल कुमार मुखर्जी। अगला है शारदा अग्नुलाल की बाँचे खातिर की सलाह दे है? शारदा जे है अग्नुलाल के बचवे खातिर कीना सलाह दे है? ओकरा मने बचे ले कि कोहो है कि जकर जकर घर दुआर घर बारी है ने बेईमानी कर लई लेने हा, उल्टा सभे के घुराई दहक और समय देख के मानुष के काम करे के चाहिए। ठीक है, ये सब जो है स्टेटमेंट एकदम सही है, यह तरह के ओकरा सलाह दे है कि ई तरीक नहीं करे के चाहिए। ठीक है, जकर जकर जमीन और लंद फंद सब तो कर लिया, फिर के का कर घुराई दहक। ठीक है, चला अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर के, शिवनाथ परमाणिक के जन्म है ना कहाँ लगे? शिवनाथ परमाणिक जी के जन्म कहाँ भेल है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, शिवनाथ परमाणिक जी के जन्म जो है वो कहाँ भेल है? कहाँ भेल है ना? बैधमारा बोकारो। कहाँ पे? बैधमारा बोकारो। बी नंबर जे कर ले सब कोई के आंसर सही है। ठीक है, चला अगला, शिवनाथ परमाणिक कौन रकम कर कवि हले? है ना, शिवनाथ परमाणिक जो है वो कौन रकम, जनवादी, छायावादी, यथार्थवादी या प्रगतिवादी? तो एकर जो है सही आंसर कौन सी भेजी थे? जनवादी। कैसन रहे वो? जनवादी। शिवनाथ परमाणिक जो है वो जनवादी कवि रहे। अगला है कि शिवनाथ परमाणिक कर पहिल एकल रचना कौनटा लागे? शिवनाथ परमाणिक जी के पहिल एकल रचना तो लागे दामोदर कर कोरा। ठीक है, दामोदर कर कोराएं। है ना, कोराई मतलब क्या होता है? गोद होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? कोरा का मतलब गोद होता है। ये पहला जो है रचना था किनका? शिवनाथ परमाणिक जी का। दामोदर कोराई है ना, कई गो सर्ग रहे? 4 गो, 5 गो, 6 गो की 8 गो? तो एकर में जो है कई गो रहे? टोटल 6 गो रहे। कई गो? 39 के सही आंसर कई गो रहे? 6 गो एकर में सर्ग रहे। अगला, विश्वनाथ नागरकर बाप कर नाम की रहे? विश्वनाथ नागरकर बापे के नाम कीना हले? तो ओकर नाम कौन सी रहे? जादू रवानी। किना नाम रहे? जादू रवानी। विश्वनाथ नागरकर बाप कर नाम की रहे? जादू रवानी। अगला, विश्वनाथ नागरकर कीर्ति कौनटा लागे? तो एकर में से जो है दोस्तों सबे सालुक साय है ना, रांगा लाठी और झिंगा पोल। जकर में से ई जो है रांगा लाठी दोस्तों एकदम भिनाई भिनाई के घूरी घूरी पूछो है सेटवन में कि रांगा लाठी केकर लिखल लगे? तो विश्वनाथ नागर की। तो ई में से सभी डी नंबर जे कर ले हाँ सब कोई के एकदम करेक्ट आंसर भेजी। तो अगला, सुलग साय में केकर कथा लिखल गए है? सुलग साय में केकर कथा? तो एकर में कर्ण की। ठीक है, ककर कहानी लिखल गए है? कर्ण के कहानी लिखल गए है ने। कर्ण के किना कहल जाले? दानवीर कहल गेल है। ठीक है, किना कहल गेल है ना? दानवीर कहल गेल है, दानवीर कर्ण। ठीक है, अगला, और जे पांडव रोहे, पांडव में सबसे बड़ भाई कौन रोहे? युधिष्ठिर रोहो है, ओकर बाद भीम रोहो है, तब अर्जुन रोहो है, फिर नकुल और सहदेव। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन देखबे कि एक पथिया डोंगल महुआ में डोंगल माने की है? वो है तो जाने तने से बिछल, चुनर या घूर फिर के बिछल, ई सब है। ठीक है, जाने तने से चुन के लानल, बिछल या घूर फिर के बिछल के किना कहल जाए? डोंगल कहल जाए। ठीक है, हम लोग भी दोस्तों गांव घर में महुआ डोंगते थे। ठीक है, डोंगवैया माने बिछवैया। ठीक है, डोंगवैया मतलब बिछवैया, बीच के लाने वाला। ठीक है, तो यहाँ डोंगना माने जमा करना, और पथिया जो है कविता का यहाँ पे किताब का प्रतीक है, और महुआ जो है कविता का प्रतीक है किताब में। ठीक है ने, चलिए अगला देखेंगे कि एक पथिया डोंगल महुआ कैसन कविता लागे? एक पथिया डोंगल महुआ जो है ये जो है संपादित कविता संकलन लागे। ठीक है, संपादित कविता संकलन। ठीक है, संपादित कविता के संकलन, संकलन माने कविता एकर में जमा करल गेल है। टोटल कई गो है? तो 47 गो है। हम इनके पढ़े के कई गो है? 10 गो पढ़े के। कई गो पढ़े के हैं? 10 गो पढ़े के हैं। जकर में से पहला जो है कौनटा लागे? हमनी सब एक, और 10वां नंबर कौनटा लागे? लागे ढेसा ढेसी, ककर? पारसनाथ महतो के। अगला, एक पथिया डोंगल महुआ कर पठित पाठ में देशभक्ति भाविक पाठ नाय लागे। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ कर पठित पाठ में देशभक्ति भाविक पाठ नाय लागे। कौनटा नाय लागे? एक सही आंसर कौन सी भेजी थे? आई जगह कोठा। जबकि हमनी सब एक, आगू करब अपन देश और देशिक जुआनी, तीनों के तीनों जो है वो देशभक्ति के भाव प्रकट करो हैं। लेकिन आज एकाएक कोठा एकर में जो है
कोठा भाषा के बारे में बतवल गेल है। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन देखबे हमें कि सोहान लागे रे है ने कैसन किताब लागे। सोहान लागे रे कैसन किताब लागे, तो ई जे है ई शिष्ट गीत लागे। कौन सी लागे? शिष्ट गीत। सोहान लागे रे शिष्ट गीत। और शिष्ट गीत हमें के कई गो पढ़े के लागे? 10 गो, जेकर में मादर बाजे रे, बोने पाकले से या कोई, सोहान लागे रे, कते सुंदर छोटा नागपुर, हमार भारत महान, और मिली के रह गया, ये सब ढेरे 10 गो पढ़े के लागे। ठीक है, अगला महुआ कर भनिता कविता जो है केकर लिखल लागे, तो अतुल कुमार है ना, अतुल चंद्र मुखर्जी जी के लिखल लागे। ठीक है, अतुल चंद्र मुखर्जी जी का लिखल लागे कौन सी? महुआ कर भनिता। ठीक है, घर में महुआ जो है ना, महुआ के पेड़ को क्या कहा गया है? हीरा कहा गया है। ठीक है, और उसका जो कोड़ी होता है, कोड़ी है ना, जिसको फल बोलते हैं, उसको क्या कहा गया? कोचरा। क्या कहा गया है? कोचरा। और महुआ में जो है तेतर के चिया यानी कि तेतर का गोटा जो होता है, इमली का गोटा मिला के और उसको है ना सिझा के खाया जाता है। चलिए बात करेंगे पारसनाथ महतो की। इसका जो है ढेसा ढेसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखिए पूछा है ना, ढेसा ढेसी छोड़ कर कविता लगे, ये लगे पारसनाथ महतो का। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था दोस्तों? माझी में। कहाँ पे? और माझी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, महेश गोलवारकर असली नाम किना लगे। महेश गोलवार के असली नाम किना लगे, तेकर नाम लगे महेश चंद्र पोदार। किना नाम लगे? महेश चंद्र पोदार। गोलवार जो है एकर उपनाम लगे। गोलवार किना लगे? एकर उपनाम लगे। ये लिखले है कौन ची? जय जवान जय किसान। कौन ची? जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान के कर लिखल लगे, तो महेश गोलवार के। अगला है, एकर में कौन देशभक्ति राष्ट्र प्रकार के गीत नाई लगे। एकर में जो है कौन जे देशभक्ति, तो जय माई जननी, ये भारत माता के बारे में, मिली के रहिया ई भी लागे, हमार भारत रत्न ये महान रही, ये सब के सब जो है देशभक्ति लागे। लेकिन बोन रक्षा जीवन रक्षा ये जो है जंगल के बारे में लिखा गया है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, एकर में प्राकृतिक चित्रण परक गीत लागे। प्राकृतिक का चित्रण किया गया है, तो बोने पाकले से या कोयर सांझे हाथ से झींगा फूल और बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये सारा के सारा जो है दोस्तों प्राकृतिक के ऊपर ही है। सांझे हाथ से झींगी फूल, तो झींगे के बारे में ये बोने पाकले से या कोयर, कोयर किसको बोलते हैं? बेर को बोलते हैं। ठीक है, चला रहा है जंगल की, चलिए ना, बोने पाकले से या कोयर, बोन यानी जंगल में, और बोन रक्षा जीवन रक्षा ये अनिता कुमारी का है, ये भी जो है इसके ऊपर लिखा गया है, तो ये प्राकृतिक का चित्रण किया गया है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मानवेतर प्राणी में मदद पावल कहानी कौन डाला गई। ठीक है, मानवेतर प्राणी से मदद पावल कहानी कौन डाला गए, तो लोक कथा के बारे में पूछा है, तो 7 भाई बहन, बुढ़िया रुकरनाथी, धानिक दधैनी, या ई में से शोभे। तो ई जो है दोस्तों है ना 7 भाई बहन में जो है, इसमें जो है मानवेतर प्राणी से मदद मिलता है, जैसे कि इसको है ना परेवा जो है उठाने में मदद करता है, क्या चीज? सरसों का दाना। उसके बाद सांप जो होता है, धामन सांप, लकड़ी बांधने में। मेढक जो है पानी भरने में मदद करता है। बुढ़िया रुकरनाथी में जो है सांप, ई बाघ जो है उठा देता है लकड़ी को। धानिक दधैनी में बांदर मदद करता है। तो इस सारे के सारे में जो है दोस्तों प्राणी जो है मदद करते हैं। ठीक है, तो इन ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल है वो हेवे भाव पारा की कौन कहानी के लागे। अगर तोर पास बुद्धि बल और हिम्मत हो तो सब जगह तो सफल है जीवे। ई जे है कौन कहानी में कहल गेल है? ई कौन कहानी में? केतकी फूल में। ककर में? केतकी फूल में। और केतकी फूल से कौन संबंधित रहो है? केतकी फूल से कौन लड़का संबंधित रहो है? फटाफट जाके कमेंट करके और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करा। ठीक है, जे राजा नीलकमल के छगड़ी चराई दे। ठीक है, जल्दी जल्दी एक में कमेंट करिए सब कोई, हम सब के कोई के कमेंट के जवाब देव। अगला, समाज के सीख लेवे के लागिन कहानी कौन टा लागई। समाज के सीख लेवे खातिर एकर में से कौन कहानियां लगे, तो एकर में कौन कहानी लगे? दू बिहक दुर्गति। कौन टा लगे? दू बिहक दुर्गति। एगो के तो संभाले है नहीं पाए रहे, दूग में दांते खिसर जीतो। ठीक है, दूगो बिहा नहीं करे चाहे, एक एगो बिहा करे चाहे। ठीक है, तो एकर से जो है समाज के शिक्षा लिए लागे। अगला जो है, आनो दिना गौरा रहले कुंवारा आजू गौरा हो है ने हो तोर बिहा, ये गीत कब गावल जाए। तो यहाँ पे शादी का बात किया है दोस्तों। ठीक है, जावा जगवे के, बाला उठवे के, करम फसावे के, या करम को आनो दीना गौरा रहले कुंवारा आजू गौरा हो तोर है न बिहा, ई गीत कब गावल जाए। तो ई जो है गीत दोस्तों है न, ये किस टाइप का, यहाँ पे शादी का बात किया है। इसको एक बार देखिएगा तो ये कंफ्यूजन है। ठीक है, 55 नंबर। ठीक है, 55 नंबर, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला जो है, आधुनिक खोटा शिष्ट साहित्य का जनक कौन लगे। आधुनिक खोटा जो है शिष्ट साहित्य का जनक कौन लगे। आधुनिक खोटा शिष्ट साहित्य कर जनक जो है वो कौन लगे।
श्रीनिवास पानूरी जी, इक्के झा, या राजा दलेल सिंह, या भाव प्रीति नंदन। तो इसका जो है एक सही आंसर कौन सी भेजी थे दोस्तों? श्रीनिवास पानूरी। कौन भेजी थे? श्रीनिवास पानूरी। ए जे कर लिया एकदम करेक्ट आंसर है। अगला, खोजा खोजते जाऊं, है ने, पूछा पूछते जाऊं, है ने, कंधे है खाली घर घारे हूँ, ये गीत कब गावल जाए? यानी खोजे वाला खोजते जाओ, है ने, और पूछे वाला पूछते जाओ कि कंधे हैं तो, ठीक है ने, तो बोलता है कि खारे यो ई गीत जो है कब गावल जाए? तो ई गीत जो है दोस्तों कब गावल जाए? एकर जो है गावन करल जाए, है ने, गुवार मांगे पहर। ठीक है, गुवार मांगे पहर ए नंबर जो है एकर करेक्ट आंसर, है ना, ए नंबर जो है गुवार मांगे पहर। अगला, श्रीनिवास पानूरी जी का निधन कब हुआ था? ठीक है, श्रीनिवास पानूरी जी का निधन तिथि लागे कब उनका जो है डेथ हो गया था? तो उनका डेथ हुआ था, है ना, 7/10/1986 को। ठीक है, कब हुआ था? 7/10/1986 को उनका निधन हो गया था। किनका? श्रीनिवास पानूरी जी का। चलिए, अगला जो है, गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद अर स्वाद चीनी रे, चीनी ले आरो स्वाद, ये कौन गीत लागे? तो ये सहियारी गीत लागे। जब सहिया जोड़ा जाता है तो सहिया को चीनी से भी मीठा कहा गया है। ठीक है, सहिया को चीनी से भी मीठा कहा गया है, इसीलिए कह रहा है कि गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद, और ओकरो से स्वाद कौन ची? है ना, चीनी, और चीनियों से स्वाद कौन है? तो सहिया हमर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जेहू अंगनाय खेत हते बिटिया, है ना, जेहू अंगनाय खेत हते बिटिया, जेहू अंगनाय खेलते पुतहिया, ई सब कौन गीत गावल जाए? कौन घड़ी जो है ई सब गीत गावल जाए? ई सब कौन घड़ी गीत लगे? ई सब बिहा में बेटी के विदाई पहर के गीत लगे। ठीक है, बिहा में जो है बेटी को जब विदाई किया जाता है उस समय जो है बोलता है कि अंगनाय खेलते पुतहिया, है न। चलिए अगला है, लोकगीत शब्द में लोक कीना लागई। लोकगीत शब्द में लोक जो है, लोक शब्द ई कीना लगे, तो एकर में एक विशेषता बतला रहा है। ठीक है, क्या बतला रहा है? विशेषता को बतला रहा है कि ये लोगों के द्वारा गाया जाने वाला जो है गीत है। ठीक है, लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, तो लोक किना हो जाता है? विशेषण, विशेषता को बतला रहा है। ठीक है, चलिए, लोक कथा का रचना रहो है, तो लोक कथा के रचना अज्ञात रहो है। ठीक है, लोक कथा के रचना जो है अज्ञात, एकर बारे में ककरो कोनो पता नहीं चलो। अगला, कोठा लोक साहित्य कर प्रकाशन लागी। कोठा लोक साहित्य कर प्रकाशन लागे, मतलब इनका प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? तो इसका जो है प्रकाशन जनजातीय कल्याण शोध संस्था से। ठीक है, जनजातीय कल्याण शोध संस्था, बी नंबर जिन्होंने भी किया सबका करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, प्राणी नहीं पानूरी कौन जातिक सरनेम में, यानी कि टाइटल लगवो हला। पानूरी जी हैं वो कौन जात के सरनेम यानी कि टाइटल लागई? तो एकर जो है दोस्तों सही आंसर कौन सी भेजी थे? पनेरी। कौन सी भेजी थे? पनेरी, ए नंबर एकदम सही आंसर। श्रीनिवास पानूरी जी के की कहल गेल है? श्रीनिवास पानूरी जी के की ना कहल गेल है? तो ओकरा भीष्म पितामह, आदि कवि, वाल्मीकि कहल गेल है। ठीक है, ई शोभे, ई शोभे। तो श्रीनिवास पानूरी जी के भीष्म पितामह कौन कहले है? फटाफट कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करिए। अगला, विश्वनाथ नागर कर जन्म घर लागे। विश्वनाथ नागर जी के जन्म घर लागे, कहाँ लागे? तो ओकर जन्म भेल है कहाँ पे? मुदा में। ठीक है, कहाँ पे? मुदा, ए नंबर एकर सही आंसर। चला अगला क्वेश्चन जो है, हाँ अगला क्वेश्चन है कि खोटा निबंध कर प्रकाशन लागे। खोटा निबंध कर प्रकाशन लागे कहाँ से? तो जनजातीय भाषा एकेडमी। कहाँ से? जनजातीय भाषा एकेडमी, ए नंबर एकर सही आंसर। अगला जो है, करमैतिन कर खीरा कौन नहीं खाए? तो ओकर भाई जो रहो है वो भाई नहीं खाए, काहे कि भगना के भगवान मानल जाए। ठीक है, भगना के, है ना, झारखंड में भगवान मानल जाए, और भगना छुआ के ही ओकर मामा सब और मामी सब गोड़ लागू होथिन, इसलिए जे है ओकर भाई नाय खा है। ठीक है, ओकर बाप नाना लागू है, उ खाई सको है, काका भी खाई सको है, और ओकर बुब्बा मने ओकर दादा खाई सको है। ठीक है, अगला, करमैतिन खीरा के की मानो है? तो बेटा मानो है। किना मानो है? बेटा मानो है, इसीलिए ओकर भाई जे है ओकर खातिर किना लगते? मामू लगते, इसीलिए ओकरा नाय खाए। ठीक है, तो करमैतिन जे अपन खीरा के खीरा बेटा मानो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन पर्व के प्राकृतिक पूजा है ना पर्व मानल गेल है? तो एकर में जो है करम और सरहुल दोनों जो है ये प्राकृतिक के पूजा लगे, क्या कि करम में है करम डायर के पूरा पूजा करल जाए, और सरहुल में सखुआ के पेड़ के और सरई के फूल के पूजा करल जाए, फूल खोसी है वो है कर। ठीक है, अगला, सरना केकरा कहल गेल है? ठीक है, सरना जो है ककरा कहल गेल है? तो सरहुल पूजा के जे ठामे करल जाए सरहुल पूजा, ओकरे किना कहल जाए? सरना करल कहल जाए। जे ठामे सरहुल पूजा है वो है ओकरा किना कहल जाए? सरना। ठीक है, सरना कहल गेल। अगला है, सरहुल पर्व पाठ में आयल राखा शब्द कर माने किना है वो है?
सरहुल जे परब है ओकर में हमें जब पढ़बै पाठ में एक शब्द आयल है राखा, तो ये राखा के माने कीना है वो है, तो एकर जे है दोस्तों सही अर्थ कीना है वो है ना बचावल या राखल बो, ठीक है। हमें घर दने एगो रखाव है, ठीक है, ओकर ओ जे है कई एकड़ में फैलल है और ओकरा जे है ना रखाव बोलल जाए, ठीक है ना, रखाव बोलल जाए। ओकर में पेड़ पौधा कोई नाय काटू है, ओकर में खाली सखुआ के बोड़ बोड़ गाछ है, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन है कि पहनई जमीन केकर कहल जाहे, पहनई जमीन है ना, तो पहनई माने पहान के कहल जाए, ठीक है ना, तो पहनई जमीन ककरा कहल जाए दोस्तों, तो एकर सही आंसर भई जेते कि पहान के मिलल जमीन के पहनई जमीन को होती, ठीक है। पहान के जे जमीन मिलल है ओकरा किना कहल जाए, पहनई जमीन। औ के खोरठा में कीना नियर लिखल जाहे, औ जे है ना, औ के खोरठा में कीना नियर लिखल जाहे, तो औ के औ लिखल जाए, अ और उ है ना औ, ठीक है। खोरठा में औ के किना लिखल जाए औ, ठीक है। अगला खोरठा में व्यंजन वर्ण कर कई गो है ना संख्या है, ठीक है। खोरठा में स्वर वर्ण तो कई गो है, 8 गो है, तो व्यंजन वर्ण कई गो है, तो व्यंजन वर्ण कई गो है, 31 गो है, 29 प्लस 2 गो, ठीक है, 29 प्लस 2 गो कई गो है टोटल 31 गो है, और स्वर वर्ण कई गो है 8 गो है। अगला झा जी खोरठा खातिर समर्पित हला, यहाँ झा जी कौन रकम कर संज्ञा लागई, तो खास स्पेशल बोध करल गेल है ककरा, एके झा की, ठीक है, ककर खास स्पेशल एके झा जी के बोध करल गेल है, तो कौन चीज भेजी थे खास बोधवाचक संज्ञा, ठीक है, खास बोधवाचक संज्ञा। अगला जे गुरगुरी कौन रकम कर संज्ञा लागे, गुरगुरी जे है वो कौन रकम कर संज्ञा लागे, तो गुरगुरी के खाली एकर में किना करल जाए, तो ओकरा जे है खाली माने ओकर भाव के तो बुझ सको है, तो ई कौन चीज है जीते भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ओकरा जे है अनुभव कर सको है गुरगुरी के, हमर पेटवा गरगरा है गुरगुरी, ठीक है, तो कौन रकम के ई भाव रकम के लगे। अगला कौन हकावे लागल है, यहाँ कोई कौन रकम के सर्वनाम लागे, तो नहीं जान रहे हैं कि कौन बुला रहा है, लेकिन कोई तो बुला रहा है, तो अनठेकान है, पता नहीं है कि कौन ने कौन बुला रहा है, ठीक है, ठेकान हमको नहीं है, पते नहीं चल रहा है, अनठेकान वाचक किना हो जाएगा, अनठेकान वाचक, पता नहीं कौन बुला रहा है। अगला है के लागे, यहाँ के कैसन सर्वनाम के लागे, यहाँ के मने कैसन जे है सर्वनाम लागे, तो के मने पूछ रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सवाल वाचक, क्या हो जाएगा सवाल वाचक, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर 79 का है ना सवाल वाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नौवाइन में कौन प्रत्यय लागल है, तो नौवा जिस जो बाल काटता है उसको क्या बोलते हैं नौवा, और उसी का जो है ना नौवाइन जो स्त्रीलिंग रूप होता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, उपसर्ग आगे लगता है पीछे प्रत्यय है ना, तो पीछे क्या जुड़ा है नौवा के पीछे वाइन, ठीक है, नौवा के पीछे वाइन, इसीलिए क्या हो गया नौवाइन, क्या हो गया नौवाइन, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कौआ कर बहुवचन कौन चीज भेजते, तो कौआ के कौन चीज भेजी थे कौवैन, ए नंबर, ठीक है, कौआ के कौन चीज कौवैन। चलिए अगला जो है रामू कायल रांची जाय पारे, ई कौन काल कर वाइक लागे, रामू कायल है ना रांची जाय पारे, तो कायल जाय पारे हो सके नहीं भी जा सकता है, संभावित है, ठीक है, हो सके नहीं भी जा सकता है, क्या है संभावित है, संभावित भविष्य काल, और कल जाएगा यानी कि भविष्य में जाएगा, ठीक है, तो ये संभावित भविष्य काल हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि है ने सोनू पढ़े लागल है, एकर में कौन काल के जे है बोध करल गेल, ठीक है, सोनू पढ़े लागल है, एकर में कौन काल के बोध करल गेल है, तो ई चल चलित है, यानी अभी भी ऊ पढ़े लागल है, चल चलित वर्तमान काल, ठीक है ना, चल चलित वर्तमान काल, अभी भी सोनू कौन चीज रहा है पढ़िए रहा है, काम जो है अभी भी काम चल ही रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो है नेक्स्ट है कि जब जिंदगी कौन रकम कर समास लगे, जब जिंदगी मतलब जिंदगी भर, ठीक है, 84 का, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव, क्या हो जाएगा अव्ययी भाव। समास कितने हैं टोटल 6 हैं, कभी कभी किसी किसी राइटर 7 बताते हैं, ठीक है। चलिए तो जब जिंदगी यानी कि जिंदगी भर, प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रतिदिनम, ये सब किस में आता है अव्ययी भाव में आता है, ठीक है। चलिए अगला जो है और जब भी अर्थात अर्थात करके आएगा वो सब किस में जाएगा बहुव्रीहि में, ठीक है ना, जब भी अर्थात करके आएगा लंबा है उधर जिसका अर्थात ऐसा करके आएगा तो सब बहुव्रीहि में जाएगा। अगला मुंहजोर कौन रकम कर समास लागे, मुंहजोर जे है कौन रकम कर तो ई तत्पुरुष समास लागे, कौन पुरुष तत्पुरुष समास। अगला बाबा धाम में कौन रकम कर समास है, बाबा धाम अर्थात देवघर, बाबा धाम अर्थात देवघर, तो अर्थात आ गया, अर्थात जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा बहुव्रीहि,
ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबा धाम अर्थात देवघर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीही। अगला दिनों दिन अदय, वह आ गया दोस्तों, बोलते बोलते दिनम दिनम प्रतिदिनम दिने दिन, ये कौन रकम कर संज्ञा लागे, तो ये कौन रकम कर लागे, अव्ययी भाव, कौन लागे, अव्ययी भाव। ये नंबर एकदम करेक्ट आंसर, जे कर ले हाँ सब कोई के सही हो। अगला 44 कौन रकम कर संज्ञा लागे, 44 जो है 88 के कौन रकम कर संज्ञा लागे, तो ई जो है ना, एकर में भाव के बोध हो रहा है, कौन चीज के, भाव के बोध हो रहे थे, कौन चीज जीते, भाव बोधक संज्ञा। ठीक है, अगला जहां से तो आयल है हुआ हम रहल ही, यहाँ हिया जे है वो कौन रकम कर अव्ययी लागे, जल्दी से बताइए। तो इसका जो है कौन रकम कर लागे, स्थान के बारे में बता रहा है कि जहां से तुम आए हो वहां हम रह चुके हैं, कि हुआ हम रहल ही, वहां हम रह चुके हैं, तो ये स्थान के बारे में बता रहा है, क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। अगला बेटा बापे के संग हाट जाहे, यहाँ कौन रकम कर अव्ययी है, बेटा जो है बाप संगे हाट जाहे, यहाँ कौन रकम कर अव्ययी है, तो यहाँ जो है कौन रकम कर अव्ययी हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंध, यानी पिता का जो है बेटे से संबंध और बेटा का पिता के संबंध, और दोनों जो है कहाँ जा रहा है, हाट जा रहा है। हाट माने क्या होता है, बाजार जा रहा है, बाजार को ही खोरठा में क्या कहते हैं, पेठिया कहते हैं, क्या कहते हैं, पेठिया। चलिए अगला जो है कि राम के चलल नाय जाहे, राम से चलल नाय जाहे, ई कौन वाइच कर पढ़ते लागे, तो राम से चलल नाय जाहे ई कौन लागे, ओकर भाव के बारे में बता रहा है कि वो अब चल नहीं जा सकता है। ठीक है, चल नहीं सकता है। अगला गईहाड़ा कर विपरीतार्थ यानी उल्टा अर्थ शब्द बताओ, है ना, गईहाड़ा कर है ना, गहिड़ा, गहिड़ा खेत होता है दोस्तों। ठीक है, गहिड़ा जो है जिसमें पानी रहता है, जिसमें पानी रहता है उसको क्या बोलते हैं, गहिड़ा खेत। तो गहिड़ा खेत माने ऐसा खेत है जिसमें फिर पानी नहीं रहता हो, तो उसको उल्टा में क्या बोलते हैं, है ना, बाधायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाधायर, यहाँ वैध लिखा हुआ है खाली, उसको बोलते हैं बाधायर, क्या बोलते हैं, बाधायर खेत बोलते हैं। एक गहिड़ा खेत जिसमें पानी रहता है, और एक होता है बाधायर खेत जिसमें बाधायर में क्या होता है, पानी नहीं रहता है। ठीक है, जब बरसात होगा तब इसमें खेती होगा, लेकिन अगर बारिश नहीं भी होगा तो गहिड़ा खेत में क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत खेती हो ही जाएगा। अगला रौद कर उल्टा शब्द बतावा, रौद के उल्टा शब्द बतावा, तो रौद के उल्टा शब्द कौन सी भाई जीते, है नहीं, रौद के उल्टा शब्द कौन सी भाई जीते, रौद के छा है, रौद माने धूप दोस्तों, धूप, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, छाया, क्या हो जाएगा, छाया माने छा है। ठीक है, चलिए अगला टांगा कर उनर्थक शब्द कौन सी लागे, टांगा माने कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी के उनर्थक यानी उसका छोटा रूप, तो उसका रूप छोटा रूप क्या होता है, टांगा का टेंगला, क्या हो जाता है, टेंगला या टेंगली। ठीक है, टेंगला या टेंगली। चलिए अगला आह बड़ा बेस लोक रहे, ये कैसन वाइक लागे, आह बड़ा बेस लोक रहे, है ना, तो ये जो है किसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। ठीक है ना, डी नंबर, जब भी हंसी खुशी ये सबको प्रकट किया जाता है, बोध किया जाता है ना, जीत वगैरह कोई चीज का, तो यहाँ नहीं बोल रहे कि आह बड़ा बेस लोग रहे, तो किस में आता है, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेटे, है ना, सोटे सोटाइल यहाँ कौन रकम कर कारक है, सोटे सोटाइल यहाँ जो है कौन रकम कर कौन कारक है, तो एकर में जो है दोस्तों 96 कौन रकम के है, कर्ण कारक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया दोस्तों, पहले भी हमें बता चुका हूँ। अगला मैं पढ़ता हूँ खोटा अनुवाद सही है, मैं पढ़ता हूँ, एकर में जो है एकर सही आंसर कौन सी हो जीते, 97 के, एकर हो जीते दोस्तों हम पढ़ो ही, हम पढ़ो ही, हम पढ़ो ही, तीनों सही है। अगला मांग टीका, ये स्त्री, स्त्री जो है, स्त्रियां जो है मांग में पहनने का काम करती है ना, ये जो है में कौन तत्पुरुष समास है, एकर में जो है कौन तत्पुरुष समास है, एकर में जो है संप्रदान तत्पुरुष है, कौन है, संप्रदान तत्पुरुष। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लागत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जो है भाई भाई, किना लागे, भाई भाई लागत, ये नंबर जो है एकर करेक्ट आंसर। अगला कवि के अनुसार सभे खूने का रंग कैसन रहे, ठीक है, तो सभे खूने का रंग कैसन रो है, एके रंग, कैसन रो है, एके रंग, ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक अगर सब को वीडियो देख ले हा तो एक एक लाइक जरूर कर दी हाँ, और चैनल ने जे पहली बार आयल बा वो सब्सक्राइब करके और जो है जो घंटी जो है ओकरा जरूर दबाई दी हा, ताकि जब भी हम वीडियो लेके अबो तो इनके एकदम टंग से पता चल जाए नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो देखला तो बहुत बहुत शुक्रिया, है ने, और जरूर कमेंट करिए कि लाइव क्लास लेके अबो, है ने, कि रिकॉर्डेड क्लास लेके अबो, कौन टा मने बढ़िया रहतो। ठीक है, चलो शुक्रिया, अपन अपन ध्यान रखिए।